नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगल देव का जो मीन राशि में जो गोचर हो रहा है वो किन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है और किन राशि वालों के लिए बुरा रहने वाला है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मंगल देव जिस किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो 45 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं। मंगल देव मीन राशि में 45 दिन तक यानी कि 16 अगस्त तक इसी राशि में रहने वाले हैं और 16 अगस्त के बाद मेष राशि में यानी कि उनकी खुद की राशि मेष राशि जो है उसमें गोचर करने लग जाएंगे। अब जो ये मीन राशि में जो ये मंगल का गोचर हुआ है वह क्या आपके लिए अच्छा रहने वाला है, किस प्रकार से आपके लिए बुरे फल लेकर आएगा और किस प्रकार से आपके जीवन में अच्छे फलों की आपको प्राप्ति कराएगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहेगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और अष्टम घर का स्वामी है और इस गोचर के दौरान ये आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसे नुकसान, व्यय, अभूतपूर्व स्थितियों और विदेश यात्रा का घर माना जाता है। यह गोचर कुछ अनावश्यक व्यय लाने वाला है और आप कुछ समस्यात्मक स्थितियों के बीच खुद को पा सकते हैं। यह अवांछित तनाव और चिंता लाने वाला है। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी आप में डर की संभावना होगी। मेष राशि के जातक होने के कारण आप स्वतंत्र और मुखर है, लेकिन इस गोचर के दौरान आप खुद को प्रतिबंधित या परिस्थितियों में बंधा हुआ पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप निराश और बेचैनी होने की संभावना रहेगी। यह गोचर आपको आप बीच में ही काम छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप आपके धैर्य से काम ले। कोई भी काम करे तो बिना सोच विचारे काम न करें। हालांकि अगर आप किसी विदेशी संगठन से जुड़े हैं या काम कर रहे हैं तो आपको मंगल के इस गोचर के दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है। निजी जीवन में अहम का टकराव रिश्तों में खराबियां पैदा कर सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि चीज़ों का थोड़ा आसान रखें और अपने साथी के साथ स्पष्टता के साथ संवाद करें। चलने, दौड़ने, जॉगिंग आदि जैसी शारीरिक गतिविधियों को करने की सलाह आपको दी जाती है। अगर आप उपाय करना चाहते हैं मंगल के इस गोचर के दौरान तो हनुमान चालीसा का जाप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान जी को हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाइए, बूंदियों का लड्डू का भोग लगाइए, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति मंगल की वजह से होती मिलेगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जातक जिसे मान सम्मान, प्रशंसा और पुरस्कार का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मंगल के इस गोचर के दौरान मिल सकता है। मंगल इस समय आपके एकादश भाव में विराजमान है, जो कि लाभ और सफलता का घर कहलाता है। व्यावसायिक रूप से आप अपनी योजनाओं को दक्षतापूर्वक आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे उच्च प्रबंधन के सामने आप अच्छा स्थान बना पाएंगे। आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रयास करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कई बार आप बातचीत में कठोर हो सकते हैं, जिससे अनायास ही लोगों की ठेस पहुंच सकती है। मंगल आपके जीवन साथी और रिश्तों के 7वें घर को नियंत्रित करता है। यह दर्शाता है कि आपको इस गोचर के दौरान जीवन साथी से लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपके विचारों और बुद्धि के 5वें घर पर मंगल की दृष्टि कभी कभी आपको आक्रामक और जल्दबाज बना सकती है, जिस वजह से व्यक्तिगत जीवन में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। तो इस गोचर में शांत और सही मानसिकता बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर उपायों की बात करी जाए तो शुक्रवार के दिन जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद वस्तुएं जैसे आटा, चीनी, चावल आदि का दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा मंगल का ये मीन राशि में गोचर। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल दशम भाव में गोचर करेगा। दशम भाव करियर और प्रोफेशन का भाव कहलाता है। इस भाव में मंगल दिग्बली अवस्था में हो जाते हैं। अपने सभी प्रयासों में सफल होने के लिए आपके पास इस दौरान अधिक दृढ़ संकल्प होगा, एक योद्धा का दृष्टिकोण होगा। मंगल आपके महत्वाकांक्षाओं के एकादश भाव और इच्छाओं, सफलता, प्रतियोगिताओं के 6ठे भाव को नियंत्रित करता है। इससे पता चलता है कि आप इस गोचर के दौरान वांछित दिशा में अपने प्रयासों को ले जा सकते हैं। सेना, पुलिस आदि जैसे व्यवसायों में काम करने वाले जातकों को प्रशंसा और सराहना प्राप्त होगी। व्यावसायिक रूप से यह समय भविष्य के बारे में रणनीति बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की बेहतर स्थिति में रहेंगे आप। जैसा कि 6ठा घर भी नौकरी से संबंधित है और आपके इस घर पर भी
मंगल का ही स्वामित्व है। इससे पता चलता है कि जो जातक नई नौकरियों की तलाश में है वो मनपसंद नौकरी पा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा है। इस समय उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। मंगल एक उग्र ग्रह है, जिसके चलते आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति जाएगी कि आप स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि स्थिति आपके कंट्रोल में आ ही नहीं पाएगी। यह आगे चलकर आक्रामकता का कारण बन सकता है और इससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में दोनों में ही नकारात्मकता का प्रभाव पड़ने की संभावना है। आपको शारीरिक कार्यों को करने जैसे योग, व्यायाम आदि को करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करके आप अपने ऊर्जा को नई दिशा में लगा सकते हैं। अगर उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन का आपको उपवास करना चाहिए। इससे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। बात करी जाए मंगल का मीन राशि में गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो मंगल का गोचर आपके भाग्य, अध्यात्म और उच्च शिक्षा के नवम भाव में होगा। व्यावसायिक रूप से यह गोचर उन जातकों के लिए बहुत फलदायी भी होने जाना है जो लंबे समय से नौकरी में बदलाव की तलाश में थे, उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। मंगल का यह गोचर आपको नए अवसर प्रदान करेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में आ रही रुकावटें और परेशानियां भी इस दौरान दूर हो जाएगी। मंगल ग्रह प्रजनन क्षमता से संबंधित ग्रह है और आपके लिए संतान के 5वें भाव का स्वामी है, इसलिए संतान पक्ष से इस दौरान आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। पंचम भाव रोमांस का भाव भी होता है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपके जीवन में नई ऊर्जा आ सकती है। इस राशि के जो जातक अभी तक प्यार की तलाश कर रहे थे उन्हें इस दौरान कोई खास मिल सकता है। यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में है तो आपको आपके संगी के बीच सामंजस्य बेहतर बनाने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने प्रेमी को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, जिससे आपका रिश्ता अच्छे लंबे समय तक चलेगा। यदि आप इस गोचर के दौरान किसी प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उग्र ग्रह मंगल आपके नवम भाव में विराजमान है। यह आध्यात्मिक गुरु शिक्षकों का घर माना जाता है, इसलिए इन लोगों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। इसलिए गुरुजनों से बातचीत करते समय आपको आक्रोश रहने से बचना चाहिए। अगर उपाय की बात करी जाए तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपको लाल मूंगा पहनना चाहिए, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि में मंगल का मीन राशि का जो गोचर होगा वो कैसा रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए जो अनुसंधान के क्षेत्र में उनके लिए गोचर बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि मंगल अनुसंधान परिवर्तन के अपने 8वें घर में है। आपके कई बदलाव तेजी से हो सकते हैं जिन्हें सुखद नहीं कहा जा सकता, खासकर निवास से संबंधित। माता का स्वास्थ्य नाजुक हो सकता है, खासकर यदि आपकी मां का उच्च रक्तचाप, सिर दर्द आदि रोगों का पिछला इतिहास है तो आपको कुछ परेशानी रह सकती है। व्यावसायिक रूप की अगर बात की जाए तो व्यावसायिक रूप से आपको अपनी योजनाओं को निष्पादित करने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस गोचर के दौरान भाग्य आपके पक्ष में नहीं होगा। इस भाव में मंगल की स्थिति ये दर्शाती है कि आपको अपने खाने की आदतों में सुधार करना होगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, खासकर पेट से संबंधित। इस गोचर से आपकी बचत और आय पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपकी मानसिक शांति पर भी प्रभाव पड़ेगा। चूंकि मंगल की दृष्टि आपके संचार और परिवार के घर पर है, इसलिए बातचीत के दौरान आप कठोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपको निजी और पेशेवर जीवन में परेशानियां आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसा कोई भी काम न करें जिससे कानून का उल्लंघन हो, अन्यथा आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। इस गोचर से निपटने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आराम करना, कम झूठ बोलना और चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती न करना। इस समय चीज़ों को साक्षी बनकर देखें, ऐसा करने से आपको इस गोचर के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि मजबूत होगी, इनका सही इस्तेमाल करके आप मन चाहे फल प्राप्त कर सकते हैं। उपाय की अगर बात करी जाए तो मंगलवार का आप उपवास करिए, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति यहाँ पर मंगलदेव की वजह से होती मिलेगी। कन्या राशि की बात करते हैं, मंगल का ये गोचर कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये जो गोचर है मिश्रित और रोचक परिणाम लाने वाला होगा। मंगल आपकी राशि के तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान यह आपके सप्तम भाव में रहेगा। इस भाव का जीवन साथी और साझेदारी का भाव भी कहा जाता है। यह इंगित करता है कि व्यक्तिगत रूप से आपका आक्रामक और कठोर व्यवहार रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। छोटे छोटे मामलों को लेकर आपने लवमेंट या जीवन साथी को लेकर आप गंभीर बनने रहेंगे, जिससे प्रेम जीवन और संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि मन में शांति लाने की कोशिश करें और आपका संगी जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। ऐसा करके आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे।
हालांकि मंगल का यह गोचर आपके भाई बहनों के लिए कई शुभ परिणाम लाने वाला होगा। आपकी आमदनी की बात की जाए तो यह गोचर बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके कारण आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी सेहत भी खराब रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने नजरिए को लेकर सकारात्मकता रहे, वर्तमान समय पर ज़्यादा फोकस करें, इससे आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, इससे आपके शुभ फलों की प्राप्ति रहेगी। तुला राशि की बात करी जाए, तुला राशि के लिए मंगल का यह गोचर कैसे रहने वाला है। मंगल का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से प्रतिस्पर्धा और शत्रु के बारे में विचार किया जाता है। और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि चूंकि मंगल इस भाव का मुख्य कारक ग्रह है, इसलिए यह आपको उचित परिणाम प्रदान करेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, क्योंकि आप में प्रतिस्पर्धा करने की ऊर्जा अत्यधिक रहेगी। व्यावसायिक रूप से आप अधिक कार्य उन्मुख रहेंगे, जो लंबित कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा, जिसके चलते उच्च प्रबंधन के बीच भी आपकी अच्छी पकड़ बनेगी। हालांकि इस दौरान आपको किसी भी तरह के परिवर्तन से बचना चाहिए। यह समय आप में किसी भी तरह की बीमारी से उभरने के लिए अच्छा रहेगा। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे तो वो इस दौरान दूर हो जाएगी। मंगल की स्थिति आपको लचीलापन और शक्ति प्रदान करने वाली होगी। हालांकि आहार और खाने की आदतों पर नजर रखना आपके लिए सर्वोपरि रहना चाहिए, इसलिए मसालेदार और जंक फूड खाने से दूर रहे। जैसा कि आपके व्यक्तित्व के पहले घर पर मंगल की सीधी दृष्टि है, इसलिए कभी कभी अपने लोगों को आनंदित करने की प्रवृत्ति आप में देखी जा सकती है। इस समय आप कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जो औरों के लिए सही है, लेकिन आपके लिए नहीं। ऐसा करना आपकी ग्रोथ पर असर डाल सकता है। व्यक्तिगत संबंधों की बात करी जाए तो आपके साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रह सकता है, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। उपाय के तौर पर आप मंगलवार के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं, इससे आपको अवश्य अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का मीन राशि में गोचर कैसे रहने वाला है। तो मंगल जो है वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है, और गोचर के दौरान ये अपने पंचम भाव में प्रवेश करेगा। इस भाव में आपकी बुद्धि, संतान आदि पर विचार किया जाता है। मंगल के पंचम भाव में गोचर के चलते आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। विचारों से भरे होंगे और उन्हें लागू करने का भी आपको अच्छा मंच मिलेगा। हालांकि इस गोचर के प्रभाव के कारण आप अपने आप पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और किसी भी प्रकार की सलाह लेने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसके कारण आप अपनी समस्याओं को रचनात्मक समाधान करने में सक्षम नहीं रहेंगे। छात्रों की एकाग्रता उत्कृष्ट होगी, इससे आपको किसी भी विषय को अधिक तेजी से समझने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आपके परिणामों में सुधार होगा। निजी तौर पर हालांकि आप अपने प्रियजन या अपने जीवन साथी के बारे में बहुत सुरक्षात्मक होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका रवैया अधिकारात्मक भी रहेगा। आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अटेंशन पाना चाहेंगे और यह आपके साथी के लिए दुविधाजनक रह सकता है और उन्हें परेशानी भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए आपको इस सुझाव दिया जाता है कि अपने साथी से प्यार की अपेक्षा करें, वो आप पर ध्यान केंद्रित करके रखें, यह विचार मन से निकाल दें। मंगल को उग्र ग्रह भी कहा जाता है और यह आपके संतान भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए इस दौरान संतान के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों के विचारों पर भी ध्यान दें, इससे रिश्ते में आई दूरी खत्म हो सकती है। उपाय के तौर पर आप मंगलवार के दिन तांबे का दान करें, इससे आपको अच्छे फायदे प्राप्त होंगे। बात कर ली जाए धनु राशि की, धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर उनके चतुर्थ भाव में रहेगा। इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी माता के बारे में भी विचार किया जाता है। यदि लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी बेचने या नई प्रॉपर्टी खरीदने में विचार कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। यदि आप मार्केटिंग से संबंधित व्यवसायों में है या आपकी आमदनी कमीशन से होती है, तो इस समय आपको कई अवसर मिल सकते हैं जिनका आपको फायदा उठाना चाहिए। हालांकि मंगल का यह गोचर आपकी मां के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय होगा। यह आपके जीवन के पेशेवर क्षेत्र में कुछ भटकाव पैदा कर सकता है, जैसा कि मंगल एक सूक्ष्म ग्रह है और आपके विवाह के 7वें घर पर इसकी सीधी दृष्टि है, इसलिए यह कभी कभी आपको भावना शून्य भी बना सकता है और आपके साथी को महसूस हो सकता है कि आप रिश्ते को लेकर संजीदा नहीं है। व्यावसायिक जीवन में भी कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साझेदारों में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर साझेदारों से भी आपके मतभेद हो सकते हैं। जैसा कि मंगल आपके पंचम भाव यानी कि संतान भाव का स्वामी है, इसलिए यदि आप उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई काम करवाने की इच्छा रखते हैं
तो वो आपके लिए बागी स्वभाव अपना सकते हैं। उनको फोर्स करने की बजाय उनके सामने उदाहरण पेश करें कि चीज़ों को कैसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। उपाय के तौर पर आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करें, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल का ये गोचर कैसा रहने वाला है। मंगल आपके साहस और वीरता प्रदान करेंगे, उन बाधाओं से निपटने की आपको शक्ति देंगे जो आपके सामने आती रहती है। क्योंकि मंगल का गोचर साहस और पराक्रम के आपके तृतीय भाव में हो रहा है। मंगल ग्रह भाई बहनों को प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के दौरान आप अपने भाई बहनों के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करेंगे और यदि किसी तरह का मनमुटाव था तो उसे भी दूर कर सकते हैं। मंगल जो आपके लाभ और सफलता के घर को नियंत्रित करता है और आपकी सफलता और प्रयासों के घर में स्थित है। मंगल की यह स्थिति आपके महत्वाकांक्षी बनाएगी और प्रयासों को पूरा करने की आपको क्षमता देगी, जिससे सही दिशा में अग्रसर होंगे और सफलता पाएंगे। आप अधिक साहसी बनेंगे और जोखिम लेने की आपकी क्षमता में भी इजाफा होगा। लंबे समय से जो अटका काम है उन्हें आप शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस समय आप अत्यधिक आत्मविश्वासी भी बन सकते हैं और आपकी इच्छाएं भी ज़्यादा होगी। ऐसे में आप एक ही समय में कई काम कर सकते हैं, जिससे काम अटक भी सकते हैं और उनमें विषमता भी आ सकती है। ऐसा करने से आपकी मानसिक शांति भी खराब हो सकती है। तृतीय भाव से आपकी योग्यताओं के बारे में भी पता चलता है और यदि आप ऐसे ही किसी व्यवसाय जैसे कि खेलकूद इत्यादि में है तो अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर है आपके पास। और यह गोचर आपको प्रेम संबंधों में कामुक और भावुक भी बना सकता है, जिससे आपके साथी को खुशी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। इस गोचर काल के दौरान कोई भी फैसला विवेकपूर्ण तरीके से ले और उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर जो है, मंगल कुंभ राशि के जातकों के लिए उपचय भाव या कौशलता या कार्यकुशलता के भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान यह आपके लिए द्वितीय भाव, जिससे परिवार और धन का विचार किया जाता है, उसमें विराजमान होंगे। इसके साथ ही मंगल ग्रह आपके करियर के 10वें भाव का स्वामी है। यह दर्शाता है कि जितनी कुशलता से आप काम करेंगे उतनी सफलता आपको आपके कार्यस्थल में मिलेगी। आपकी मुख्य ताकत आपका प्रगतिशील दृष्टिकोण है और यह गोचर आपको प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए अवसर प्रदान करेगा और नई चीजें सीखने का मौका देगा। इसलिए सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। द्वितीय भाव से आपकी वाणी का भी विचार किया जाता है। मंगल के इस गोचर के दौरान आपकी वाणी में कठोरता देखी जा सकती है, जिसके कारण आपकी नौकरी और निजी जीवन में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मंगल के इस गोचर के दौरान आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से प्यार और रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती है और संगी या जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, अगर मंगलवार के दिन गुड़ का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं मंगल का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मंगल का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए लग्न भाव में होगा। मंगल की इस स्थिति के कारण आप भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं। इस समय आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी आप आक्रामक हो सकते हैं, जिसके कारण पारिवारिक जीवन के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस ग्लानि और पछतावे की भावना से भरे हो सकते हैं, क्योंकि आक्रामकता आपकी जन्मजात प्रकृति नहीं है। इस प्रकार आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो मंगल आपके नवम यानी कि भाग्य भाव का स्वामी है और आपके पहले घर में गोचर कर रहा है। इसके चलते आपको अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के कई नए अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य आपके सभी प्रयासों में आपका साथ देने वाला है। यह समय आध्यात्मिक रूप से भी आपसे जुड़ने के लिए बेहतर है। इससे सहज बोध और दया का भाव जागृत होगा, जो आपके स्वाभाविक गुण हैं। उपाय करने चाहें तो आप उपाय के लिए गुरु मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। तो ये तो था मंगल का मीन राशि में गोचर 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसकी वीडियो। तो आज की वीडियो में से इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।